Hello everyone, myself Prisma. Today in this video I am here to talk about a topic which is the use of V2, where we have to use V2 and why we have to use V2. On that matter I am going to talk today. So firstly I would like to tell you that the use of V2 is we have to use V2 with the past tense. जैसे भूतकाल में जो रिलेट भूतकाल से जो रिलेटेड सेंटेंसेस अगर आपके फीड में आते हैं तो उसका ट्रांजेक्शन आप लोगों को V1 V2 का यूज करके करना होता है। जैसे कि देखिए मुझे मैं जाता था, क्या होगा? आई वेंट हो जाएगा, या फिर मैं गया, क्या होगा? आई वेंट होगा। गो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? V2 वेंट होता है, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर डाल दिया है। इससे पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ जाकर के आप देख लीजिए कि V1 V2 और V3 के बारे में मैंने अच्छे ढंग से बता दिया है। उसको मैंने 7 भागों में बांटा है। और इसके अलावा जो भी सेंटेंसेस आपके सामने जिस प्रकार इसके अलावा भी अगर आपके सामने किसी भी प्रकार का वर्ब आ रहा है तो उसमें ईडी का यूज करके आप उसका बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ यह है कि V2 का यूज, इसमें कोई रूल नहीं बनाया गया है कि V1 का मतलब V2 का यूज सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना या फिर प्लूरल के साथ। इसमें किसी भी प्रकार का नियम या रूल नहीं होता है। चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस बनाइए उसका या फिर इंट्रोगेटिव बनाइए, उसमें आपको V1 V2 में दिक्कत की कोई संभावना ही नहीं होती। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बताते हैं, उसके बाद नेगेटिव, और उसके बाद बताएंगे इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में बताएंगे कि आखिरकार तो कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे देखिए मैं गया, क्या होगा? आई के साथ सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, जिसमें माई का इंग्लिश क्या होता है? आई। उसके बाद वेंट हो जाएगा, यानी कि गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। आई वेंट, मैं गया। वह पढ़ा, ही। रीड का सेकेंड फॉर्म होता है रेड। ठीक है, फिर देखिए कि राम आया, क्या होगा? राम केम। एक चीज़ और, बस इतना टॉपिक ध्यान में रखना है आप लोगों को कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं गया, क्या होगा? आई वेंट हो गया। तुम गए, यू वेंट। हम लोग गए, वी वेंट हो जाएगा। राम गया, राम वेंट होगा। ठीक है, सीता गई, सीता वेंट हो जाएगा। एंड वह गया, ही वेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है अफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर इसी में अगर आप लोगों की फीड में किसी भी प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस आता है या फिर क्या नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना देखिए जानते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस आप लोगों की फीड में आ रही है, जैसे कि मैं नहीं गया, वह नहीं गया, सीता नहीं गई, सीता नहीं पढ़ी, सीता ने डांस नहीं किया, इसको कैसे बनाएंगे? देखिए मैं नहीं गया, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा आई। उसके बाद डिड नॉट यूज करना होता है निगेटिव सेंटेंस में। इस डिड नॉट का भी यूज आप लोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। राम नहीं गया, राम डिड नॉट गो। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल बोथ ऑफ द सब्जेक्ट के साथ आप डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। तुम नहीं गए, यू डिड नॉट गो। तुम नहीं डांस किए, यू डिड नॉट डांस। तुम नहीं पढ़े या फिर तुम नहीं पढ़ा, यू डिड नॉट स्टडी। तुमने स्नान नहीं किया, तो यू डिड नॉट टेक बाथ। स्नान करने को इंग्लिश में कहते हैं टेक बाथ। ठीक है, तुमने स्नान नहीं किया, यू डिड नॉट टेक बाथ। इस तरह से आप आसानी से इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, बोथ ऑफ द सब्जेक्ट के साथ आप निगेटिव में डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। तुम नहीं गए, यू डिड नॉट गो। ठीक है, राम नहीं गया, राम डिड नॉट गो। सीता नहीं गई, सीता डिड नॉट गो। इस तरह से वह नहीं गई, शी डिड नॉट गो हो जाएगा। मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। तुम नहीं गए, यू डिड नॉट गो। हम लोग नहीं गए, वी डिड नॉट गो। इस तरह से अफर्मेटिव और निगेटिव में बना सकते हैं। अगर यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, सोचने वाली बात आखिरकार यहाँ यह है कि अगर इसी में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाता है, क्या मैं नहीं गया, मतलब इंट्रोगेटिव आता है, क्या मैं गया, क्या तुम गए, क्या वह वहाँ गया। किस तरह से बनाना है उसके बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो ठीक है, उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसे देखिए क्या तुम गए कैसे बनाएंगे? देखिए क्या तुम, तो क्या अगर आ रहा है तो डिड का यूज पहले करेंगे। डिड आई मतलब डिड यू गो। हाँ, क्या अगर आ रहा है या फिर निगेटिव सेंटेंस बनाइएगा या फिर इंट्रोगेटिव, तो उसमें V1 का ही यूज करना होता है, ना कि V2 का। ठीक है,
मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। तुम नहीं गए, यू डिड नॉट गो। राम नहीं गया, राम डिड नॉट गो। इसमें भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ जो है आप डिड नॉट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं गया, मैं नहीं नाचा, या फिर मैंने नहीं डांस किया, आई डिड नॉट डांस। तुम नहीं डांस किए, यू डिड नॉट डांस। तुम वहाँ नहीं गए, यू डिड नॉट गो, देयर हो जाएगा। लास्ट में क्या यूज करना है, देयर। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।